हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सूरज मिश्रा। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं? कितने हैं जो सेलिब्रिटी की तरह एक्सपर्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं? कितने हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। हम तुम और इंग्लिश के ज़रिए मैं आपके लिए कंप्लीट पैकेज लाया हूँ। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, आइए उस पर नज़र डालने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। इंग्लिश सिखाने के साथ साथ मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स भी दूंगा। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, आइए उस पर नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी कि सोच में स्पष्टता। आप अपनी बात किसके सामने किस तरीके से रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट फॉलोड बाय क्लैरिटी ऑफ स्पीच। जितनी स्पष्ट आपकी सोच होंगी, उतनी ही स्पष्टता से आप अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएंगे। कभी कभी क्या हो जाता है ना, जब आप सोचते हो वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हो या आप भूल जाते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कहीं मीटिंग या सेमिनार के लिए जा रहे हो तो अपने साथ क्यू कार्ड या नोट पैड कैरी कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जो आपने सोचा है वो आप स्पष्ट रूप से बोल पाएंगे। अगला पॉइंट है इनंसिएशन। अंग्रेजी भाषा में किसी भी भाषा के मुकाबले अनंसिएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अनंसिएशन मीन्स वाक्यों को सही तरीके से अभिव्यक्त करना या एक्सप्रेस करना। अगला पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण। अंग्रेजी में जितना ज़रूरी इनंसिएशन है, उतना ही ज़रूरी प्रोनाउंसिएशन है। फॉर एग्जांपल, ऑनियन की शुरुआत ओ से होती है, लेकिन उसका सही उच्चारण अनियन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिलर्स। फिलर्स यानी कि वाक्यों के बीच में अटक जाना, भूल जाना या समझ में नहीं आना कि आगे क्या बोलना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, हम बात करते करते आ ऐसे करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। अब तक हमने बात की क्लैरिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे मस्ट फैक्टर्स के बारे में। मस्ट फैक्टर में ग्रामर, आर्टिकल, स्पीड, प्रोजेक्शन एंड वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है ग्रामर। किसी भी भाषा के मुकाबले अंग्रेजी भाषा में ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर इज कम्प्लीटली पिविटल फॉर इंग्लिश। यू हैव टू हैव एन एक्सलेंट ग्रामर। ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए आप मेरे अपकमिंग वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल। ग्रामर के नॉलेज के साथ साथ आर्टिकल कहाँ और कैसे यूज़ करना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोगों को दी और द का फ़र्क ही नहीं पता। ए, अन, द, दीज, दोज, ये सारे आर्टिकल के प्रकार हैं। वावल्स यानी कि स्वर, ए, ई, आई, ओ, यू से जो भी शब्द शुरू होता है उसके पहले दी लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री, द अम्ब्रेला। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड, यानी कि बोलने की गति। नॉट टू स्पीक टू फास्ट, नॉट टू स्पीक टू स्लो, यानी कि इतना भी फास्ट मत बोलिए कि लोग आपकी बात समझ में ना आए, और ना कि इतना स्लो बोलिए कि लोग आपसे बोर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको दो चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, टू लाउड, टू लो। टू लाउड यानी ज़्यादा चिल्लाकर बात नहीं करनी है ताकि लोगों को आप ज़्यादा इरिटेटिंग लगे, और टू लो मीन्स ज़्यादा धीमी आवाज़ में बात नहीं करनी है ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ ही ना पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्शन, यानी कि दर्शाना। इसमें आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप अपनी बात कॉन्फिडेंस से दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
क्लैरिटी और मस्ट फैक्टर के बाद हम बात करेंगे उन 4 चीज़ों के बारे में जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने में और मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट है आई कांटेक्ट, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज एंड ह्यूमर। आई कांटेक्ट, आपको सामने वाले की आंखों में देखकर बात करनी है जिससे कि आप कॉन्फिडेंट लगे। यहाँ वहाँ देखकर बात करने से आप में कॉन्फिडेंस की कमी झलकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्माइल। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ना लगे कि आप सीरियस व्यक्ति हो। और हद से ज़्यादा स्माइल भी नहीं करनी है ताकि लोगों को लगेगा कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपको बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किससे बात करते समय अपने हाथ इस तरीके से करके बात ना करें जिससे कि आप लोगों को इंट्रोवर्ट लगे। हद से ज़्यादा हाथ पैर हिलाकर बात करेंगे तो लोगों को आप और कॉन्फिडेंट लगेंगे। आपके हाथों की मूवमेंट कंट्रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमर। आपकी बातों में हल्का सा ह्यूमर यानी कि फ़नी एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोग आपसे बात करने में कंफर्टेबल हो पाए। इससे लोगों को एंगेज रखने में और कन्विंस करने में मदद मिलती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।